हो मरतबा तेरा आला, भूखे को थोड़ा भोजन दे, हो सदा बोले वाला तेरा। दिन पाए दिन बड़े भागिन हो, तेरा पति जग का राजा हो, तू जग की महारानी हो। तेरा इसलिए मैया मैं आपके पास में आया हूँ, मुझे कुछ भिक्षा दो। अपना हाल मैया मैं किस तरह से आपको बताऊं, मैं तो अपना हाल भी नहीं बता सकता मैया। भिक्षा प्रदान करूं मैया। हे योगी बाबा, मेरे आश्रम में कुछ कल के फल रखे हैं, उन्हें मैं लाती हूँ। लाओ लाओ मैया। अरे उन्हीं फलों को खा करके आज ये साधु अपनी क्षुधा को शांत कर लेगा। लाओ मैया, लाओ 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 लाओ। ये क्या? जैसे ही मैं कुटिया में प्रवेश करने के लिए जा रहा था, उसी समय एक अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। ओह, बच गया बच गया। यदि मैंने इस रेखा का पार करके कुटिया पर प्रवेश करना चाहा तो मैं जल करके भस्म हो जाता। ओह, वो छोटा तपसी गया तो गया, लेकिन अपनी ये माया का जाल फैला करके गया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि रावण हूं मैं, रावण। मुझसे बड़ा इस संसार में कोई भी माया भी नहीं है। क्या हुआ? यदि मेरी एक माया निष्फल हुई तो मैं पुनः दूसरी माया की रचना करूंगा। हे मैया, ये आप क्या कर रही हैं? आप बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं? नहीं नहीं मैया, आप बंधी हुई भिक्षा मत दीजिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था कि यदि किसी के गृह में भिक्षा लेने के लिए जाना, यदि उस घर में कोई पुरुष ना हो, नारी अकेली हो, तो उस घर की दहलीज को कभी पार मत करना। ये हमारे गुरुदेव की आन है। इसलिए मैया, यदि आपको हमें भिक्षा देनी है तो आप इस रेखा के बाहर आए और मुझे भिक्षा प्रदान करें। हे योगी बाबा। हाँ हाँ मैया। मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर? ऐसा क्या कारण है? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर? मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर? मेरे देवर
आप कह रही हैं कि मेरे देवर कसम देकर के गए हैं, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। मैया, यदि आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगी तो यह साधु भी इस रेखा का उल्लंघन करके इस कुटिया में प्रवेश नहीं करेगा। मैंने तो ऐसा जाना है कि नारी का सबसे बड़ा धर्म गृहस्थी धर्म होता है, और आज आप अपने गृहस्थी धर्म को छोड़ करके अपने देवर की आन लिए बैठी हो। मैया, कोई बात नहीं मैया, कोई बात नहीं, आप बैठी रहो, आप देवर की आन लिए बैठी रहो। मैं तो साधु हूँ, अरे इस दरबार में नहीं तो दूसरे दरवाजे पर मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैया, आपके दरवाजे से आज यह एक साधु भूखा हुआ जा रहा है, भूखा हुआ जा रहा है। अलख निरंजन, ठहरो योगी बाबा, मैं रेखा के बाहर आती हूँ। आओ, लाओ लाओ मैया, लाओ। सोना सोना बहुत प्रिय है ना सोना। चल सीते, मेरे साथ चल। आपका तो साधुओं का भेष है, परंतु दुष्टों की तरह बात करते हैं। सीते, दुष्ट बोलती है, दुष्ट। मैंने तेरे साथ में अभी तक कोई दुष्टता का व्यवहार नहीं किया है, और यदि तूने दुष्ट बोला है तो साथ देखना मैं कोई योगी यति ना हूं कोई सो। देख सीते, तेरे सामने ये खड़ा अभी से भोजाए। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। सोना सोना, सोने के हिरन को देखा तो अपने स्वामी को उसके पीछे भेज दिया। चल सुंदरी, तुझे सोने के रथ में बिठाऊंगा, सोने की नगरी में ले जाऊंगा, जहां चारों तरफ सोना होगा। सोने के महल, सोने के भवन, सोने के मंदिर, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं सोने की। सीते, सीते हो जा सावधान, अब तुम मेरे पंजे में है। मैं लंकाधिपति रावण हूँ, तो रावण के कब्जे में है। अरे दुष्ट खलारा, खबरदार, मेरे स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाली हैं। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा ये नीच पतिंगे की। अच्छा, मैं खड़ा रहूं, तेरे स्वामी आने वाले हैं, ले खड़ा हूं। बुला अपने स्वामी को, मैं खड़ा हूं। आओ, मेरे समीप आओ, मेरे साथ आओ, और मेरे साथ हाय स्वामी, बचाओ, ये दुष्ट मुझे लिए जा रहा है। पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। पिया तुम कहाँ हो,
अरे ये कौन है जो उड़ता हुआ चला रहा है? कि मैनाक की खतमत होई, मंबल जान सहित पति सोई। ये मैनाक पर्वत है, यह पक्षी राज गरुड़ है। गीधराज सुनी गीधराज है। आरत बानी, हार स्वामी, रघुकुल तिलक बचाओ, ये दुष्ट मुझे लिए जा रहा है। नारी पहचान। अरे पक्षी हट जा, नहीं एक मुष्ट का प्रहार से धराशायी हो जाएगा। अरे दुष्ट कहीं का, तू मेरे होते हुए सीता को यहाँ से नहीं ले जा सकता। मैं दुष्ट कहीं का नहीं हूँ, मैं दुष्ट लंका का हूँ। चला जा सामने। चल सामने। जनमार बिनारस दे ही दंड एक भई मूर्छाते ही। अपनी चोंच के प्रहार से महाराज को मूर्छित कर दिया। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काटे से पंख परा खग धरनी। देखा सुमरी राम करी अद्भुत करनी। क्या देखा? सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासी न थोरी। एक पक्षी आया था बचाने के लिए, मैंने दोनों पंख काट डाले, मर जाएगा। सीता को मैं लंका में ले आया हूं, लेकिन अपने महलों में नहीं रखूंगा। सीता को अशोक वाटिका में रखूंगा। आओ बैठो। यही विध सीत ही सोले गयऊ, बने अशोक महाराखत भयऊ। ये अशोक के वृक्ष है, ये पाषाण की शिला है। आज से ही तेरा निवास होगा, और समय आने पर मैं पुनः तुम्हारे समीप आऊंगा। राक्षसी आ गई। और लीजिए अब आप लोग कैसे डांस देखने जा रहे हैं, और आज रात्रि की लीला